नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? एकदम बिल्कुल ऐसे ही लगे रहना है जैसे दोनों वीडियो को आप देखे हैं, वैसे ही ये भी। क्योंकि हम लोग 15,000 प्लस बिहार के सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इनको करना है क्योंकि एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ तो अब एक पॉइंट इसमें है तो 3 पॉइंट हो जा रहा है। तो 45 से 50,000 क्वेश्चन हम लोग इधर 45 दिन में करने का पूरा। ठीक है, डेली लगभग मान लीजिए 150 से 200 प्रश्न लाता हूँ मैं। ठीक है, डेली 150 से 200 प्रश्न ला रहा हूँ। उन सब का डिस्कशन हो रहा है 2 से 3 पॉइंट। तो मोटा मोटी डेली 500 क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है 1 से 1.5 घंटे के अंदर। तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार हो रहा है और इसी में हम लोग को चलना है। जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि जैसे ही अभी जैसे सर ने बताया था आप सबको कि हो सकता है टेलीग्राम पे जल्दी ही बैच शुरू हो एसआई का, तो उसको लेकर भी कुछ और एक्स्ट्रा आप लोग को मिल जाए यूट्यूब पे, है ना। तो अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया नया अच्छा अच्छा व्यवस्था ऐसे ही आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो नए होंगे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर भी करना है, अपना ओपिनियन देना है कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करने से डरना नहीं है। और लाइव टाइप का आप लोग भी कि लग रहा हो कि लाइव क्लास चल रहा है वैसे आंसर करना है हर एक क्वेश्चन में, ताकि ठीक है एक दूसरे का गेन हो सके, है कि नहीं। नॉलेज कोई एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा जानते होंगे वो भी डाल सकते हैं, दूसरे लोग पढ़ेंगे, है ना। मिल बांट के पढ़िए। विद्या ददाति विनयम सुने ही होंगे आप लोग, है ना, कि विद्या देने से बढ़ती है घटती नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आज का पहला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है, देख लीजिए। आता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, ये नहीं सोचिएगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है सर तो नहीं आएगा, जी नहीं सर, किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। और अगर ज़्यादा आपको घुमाना है तो इसको पूछ देगा इसका साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा इसका होता है, निलंबो न्यूसिफेरा। जैसे राष्ट्रीय फल आम है, उसका आपको हो जाता है मैंगोफेरा इंडिका, है ना। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसका साइंटिफिक नेम होता है प्राओक्स्टेसस, है ना। राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसका होता है पैंथेरा टाइग्रिस, है ना। ऐसे ही करके आपको याद करना है। ठीक है, कम से कम जितना राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय फल फूल, ये सब इनका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। 3 से 4 का तो मैंने बता ही दिया ऐसे ही, है ना। बातों बातों में तो ऐसे ही आपको याद रखना है। ये राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, उसका भी याद रखना है ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कहता कथकली। कथकली जो है कहाँ की नृत्य है? तो भैया ये कथकली जो है केरल की है। कथकली कहाँ की है? केरल की है। भरतनाट्यम कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और खाली कथक अगर पूछ देता तब कथक। ठीक, कथ में कली लग गया तो कली से केरल याद रखिएगा। कल क उल्ला इसमें भी है, इसमें क उल्ला है, तो याद रखिएगा। अब खाली कथक आएगा तो यूपी हो जाएगा, है ना। जाट जटिन है तो आपको बिहार हो जाएगा, विदेशिया है तो बिहार हो जाएगा ना। सही है कि नहीं। कुचिपुड़ी है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसी है तो उड़ीसा हो जाएगा, मणिपुरी है तो मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, गरबा गुजरात हो जाएगा, भांगड़ा पंजाब हो जाएगा, गिद्ध गिद्ध होता है गिद्धा वो भी पंजाब हो जाएगा। ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये सब देखिए एक क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में 4 4 पॉइंट बता चुके हैं, मतलब 2 क्वेश्चन में समझिए कि 10 पॉइंट, हम 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ऐसे ही करना है। अगर 200 क्वेश्चन है तो 500 1000 क्वेश्चन डेली डिस्कशन हम लोग को, मिनिमम 500 क्वेश्चन डिस्कशन तो करना ही करना है इसी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, कल मैंने बताया था कि सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बम्बई वाला है जिसको नावा शेवा बोलते हैं, नावा शेवा। ठीक, सबसे गहरा पूछेगा तो विशाखापट्टनम, सबसे गहरा पूछेगा तो विशाखापट्टनम, है ना। नदीय बंदरगाह पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? हल्दिया हो जाएगा, बंगाल वाला, है ना, पश्चिम बंगाल। नदीय बंदरगाह पूछेगा तो कृत्रिम, और सबसे पुराना हम पूछेगा और कृत्रिम तो केरल वाला हो जाएगा, है ना। तूतीकोरिन ये सब 9 राज्य तटरेखी है, तटरेखी में सबसे बड़ा गुजरात है, दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश है। 9 राज्य कौन कौन है हर वीडियो में बताते चल रहे हैं। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल हो गया, है कि नहीं। चलिए, कावेरी जल विवाद। जल विवाद जो है 2 स्टेट के बीच में है, बहुत ही फेमस है कावेरी जल विवाद। किन 2 राज्यों के बीच का है? तो वह है कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए। अरेबिका कॉफ़ी में कर्नाटक सबसे आगे है, तूतीकोरिन यहीं है,
तमिलनाडु में ही, एनोर और तूतुकुड़ी दोनों तमिलनाडु में है। बंदरगाह का बात कर रहे हैं। कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान या अध्यक्ष कौन थे? तो ये हम आप लोग को पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि WC बनर्जी, वर्ष 1885, ठीक, ये थे। और महासचिव 1905 तक, 1885 से 1905 तक महासचिव जो रहा था, जो इसका संस्थापक था, संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम ना, एओ ह्यूम। ये 1885 से 1905 तक महासचिव भी रहा है कांग्रेस का। क्या रहा है? महासचिव, ठीक। और 1885 में WC बनर्जी। 1886 में हम लोग बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक। अगला बात करेंगे 1887 में दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ही 1806 में बने थे, तो 18 कलकत्ता अधिवेशन में। तो 1806 वाला क्यों बता रहे हैं हम आपको, सॉरी 1906, माफ़ कीजिएगा 1906। तो 1906 वाला क्यों बता रहे हैं आप सबको? तो 1906 इसलिए बता रहे हैं कि प्रथम बार स्वराज का शब्द का जो यूज हुआ था स्वयं दादा भाई नौरोजी ने किया था, जब वो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे। अब प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो आपको सरोजनी नायडू बताना है, कानपुर अधिवेशन 1925, ठीक है। चलिए, प्रथम भारतीय महिला, अगर प्रथम महिला पूछ देगा तो एनी बेसेंट। अच्छा, प्रथम महिला स्नातक पूछ देगा तो कादम्बिनी गांगुली, प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली। अब भारतीय जो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली प्रथम महिला पूछेगा तो वो भी कादम्बिनी गांगुली ही होगा, याद रखिएगा ये बात। सिर्फ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली प्रथम महिला तो कादम्बिनी गांगुली, जो कि प्रथम भारतीय स्नातक महिला भी रह चुकी है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, अगला कहा था कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को, वाटरलू का युद्ध, ठीक, नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना भेजा गया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, तो उसका नाम है अकबर। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अगर कहा जाता है किसी का तो अकबर का बोला जाता है, ठीक है, अकबर का बोला जाता है। और चित्रकला का अगर पूछेगा तो जहांगीर हो जाएगा, वही सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का हत्या करवाया था उसने, है ना। और उसके बाद अगर स्थापत्य कला का पूछेगा तो शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। और ये नौरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। और अकबर का जो ये भूमि वाला जो भी था मंत्री, उसको क्या बोलते थे? टोडरमल नाम था उसका, है कि नहीं? हाँ, तानसेन, महेश दास, मुला दो प्याजा, ये सब रहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर हुमायूं का बेटा था, नहीं। चलिए, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। तो मोती मस्जिद का निर्माण कौन होगा? औरंगजेब था क्या? मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां। सही है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था, ठीक। क्राउन का मतलब क्या होता है? राजा या रानी, ठीक है। क्राउन का मतलब क्या होता है? राजा या रानी। कह रहा है कि किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था, ठीक है। ये कब हुआ था? तो पता है ना कि सीधा नियंत्रण में दे दिया गया था 1857 के क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम में, ठीक। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? तो वो वर्ष जो होगा 1877 होगा। क्या होगा? 1877, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब कहिए कि सर इहो वाला आप बोल रहे हैं कि शासन के अधीन दे दिया गया तो उसी समय न हो गए, लेकिन 1877 बता रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों? कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया जो है किस समय ब्रिटेन की शासक बनी थी? ब्रिटेन की शासक। तो जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से शासन का अधीन लाया गया था, मतलब 1858 वाला अधिनियम में, तो उस टाइम वो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में। और 1877 में इनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, भारत की, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। कब की थी? 1940 में, ठीक है। लेकिन भारत के विभाजन मतलब अलग देश का मांग, यानी पाकिस्तान का मांग, पाकिस्तान शब्द का चौधरी रहमत अली सबसे पहले इन्होंने ये किया था, ठीक है। लेकिन इसका जो शुरुआत हो रहा है ना, हिंदू मुसलमान ये सब अलग अलग करने का शुरुआत हुआ था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो आया था पृथक निर्वाचन से, उस वहीं इसका बीज बो दिया गया था, ठीक है।
उसी अधिनियम के तहत। ठीक है, उसी समय से सबके दिमाग में उपज होने लगा कि चलिए चुनाव अलग हो रहा है तो हम लोग अपना देश अलग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अलग बात है। हालांकि कुछ लोग सारे मुस्लिम ऐसे नहीं थे, कुछ लोग का मन था कि नहीं, हमारे पूर्वज इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं, इसी मिट्टी में दफन हुए हैं, तो हम भी यहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये देशभक्ति की बात हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो दिसंबर 1911, याद रखिएगा, जब दिल्ली दरबार लगा था। और इससे पहले कौन थी राजधानी भारत की? कोलकाता। कोलकाता, है ना। अब बंगाल से इसी टाइम अलग हुआ था बिहार, और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में, और 2000 में आपको अलग हुआ था कौन? झारखंड। आगे है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में, 55 में, अकबर और हेमू के बीच। और पहला जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, है ना। और तीसरा हुआ था 1761 में, है ना, अंग्रेजों और मराठा के बीच ना। चलिए अगला बढ़ते हैं। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? गणराज्य घोषित उस दिन होता है, गणराज्य से गणतंत्र याद रखेंगे। गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी, और लागू कब हुआ था? 1950, 26 जनवरी 1950। ठीक है, उस दिन से भारत गणतंत्र घोषित, गणराज्य घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता का पूछेगा तो 15 अगस्त 1947, वो तो सबको याद होगा। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से चलता है, काम पाने का अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है। ठीक है, आपको बताए थे कि अनुच्छेद 32 में जो है उसको बोला है बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है उसको? संविधान की आत्मा। और 226 हाई कोर्ट में, ये हाई कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट का है। क्या है सर? तो ये जो है सर, ये आपका है 5 प्रकार के रिट जारी करती है जब मौलिक अधिकार खतरा पड़ता है, तो उसके हिसाब से। और इसको भाग 3 को ही, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अब इसको ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? कब तक नहीं हटा सकता है? तो जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हो। ठीक, कह रहा कि जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हो। इसका अर्थ ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को वैसे ही हटाया जाता है जैसे कि राष्ट्रपति को, यानी कि क्या बात हो रही है? महाभियोग। ठीक है, महाभियोग इन पर भी लगता है। आगे बढ़ा जाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी होती है? अवकाश मतलब छुट्टी नहीं समझ लीजिएगा, अवकाश मतलब छुट्टी नहीं समझना है, मतलब सेवानिवृत्ति समझना है। ठीक है, यही हाई कोर्ट का पूछता तो 62 वर्ष, हाई कोर्ट का पूछता तो 62 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। चलिए, न्यायपालिका स्वतंत्र है, विधायिका ये से है ना, अलग है वो। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। सबसे ज्यादा यूपी में है, कितने हैं? 401 या 402? ठीक है, बिहार में आपको पता ही है 243, है ना। अब विधान परिषद बिहार में कितना है? 75 या 78? चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर। नागरिकता जो है भारत में 5 प्रकार से ना, नागरिकता की में है 5 से 11 अनुच्छेद में, भाग 2 नहीं, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, कि देशीयकरण द्वारा, हाँ, कैसे कैसे अनुच्छेद 6 में है कि जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए, अनुच्छेद 7 में जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए हुए, है ना। ठीक है, अनुच्छेद 8 में है कि आपको देशीयकरण द्वारा दिया जाएगा, अनुच्छेद 9 में है कि आप दूसरे देश का ये ले लेते तो आपसे छीन लिया जाएगा, वापस ये कर लिया जाएगा, है ना, ऐसे करके। ठीक है, चलिए केंद्रीय कुल मिलाकर 11 तक है, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2। ठीक है, नागरिकता की 5 प्रकार से नागरिकता कर सकते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसी को ऊपर बढ़ा लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए ऊपर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रीगण मतलब लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है, तो ये मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है उत्तरदायी, तो लोकसभा। पर्सनली जब पूछता है रूप से तो वो हो जाता है राष्ट्रपति। क्लियर है, सामूहिक पूछेगा तो लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा क्या किस में आता है, अनुच्छेद 81 में। अब 80 में राज्यसभा और संसद 79 में, है ना। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो जावा इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा मंदिर जो है अंकोर वाट जो कि कंबोडिया में है। नहीं, सबसे बड़ा मंदिर के बाद मदुरई मंदिर जो है आपको मेराक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में है ना। दशावतार मंदिर कहाँ है, काला पैगोडा किसको बोलते हैं, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को बोलते हैं, वो वहाँ पर है ना। चलिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री को तो पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के टाइम में अष्ट दिग्गज रहते थे, नहीं अष्ट दिग्गज उनको बोला जाता था ना। अगला क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की, तो वो है एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की है, तो वो है एडम स्मिथ। ऐसे ही लगे रहना है, ऐसे ही करना है। देखिए हर एक क्वेश्चन से 2 से 3 पॉइंट हम बता रहे हैं और 150 से 200 क्वेश्चन का डेली हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को करना है 15,000 प्लस। 15,000 प्लस करना है। अब 15,000 प्लस तो खाली वन लाइनर है, इससे जुड़े 2-3 पॉइंट करके हम लोग 40 से 50,000 कर लेंगे। तो ऐसे ही जैसे आप लोगों ने दोनों वीडियो को देखा अच्छे से और उसको शेयर भी किया, वैसे इसको भी देखना है और शेयर दबा के करना है, ताकि आपके और भी लोग जाने और भी लोग आए और एग्जाम पोर्टल में और अच्छे से सब लोग मिलकर पढ़े तो मज़ा आ जाए एकदम, है कि नहीं। क्योंकि भीड़ में ही तो पता चलेगा ना, अरे गहरे पानी में ही तो पता चलेगा कि तैरने आता है कि नहीं, है कि नहीं। अब घुटना जितना पानी में तैर के क्या हम लोग साबित कर लेंगे, तो अगर तैरना ही है तो पूरा समुंदर लाए। तो इसीलिए अपना पता करना है एबिलिटी, तो एकदम भीड़ में करें, मजा आ जाए सबको। ये बुला के, और कैसे होगा, जब हम शेयर करेंगे वीडियो को, है ना। इसलिए दबा के शेयर करना है, एकदम दबा के लाइक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती की रचना किसने की थी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती की रचना किसने की थी, मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, राधा एस राधा कृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति। ठीक है, द्वितीय राष्ट्रपति, ये सब याद रखना होगा। पहले एक सामान्य शिक्षक थे, उसके बाद ये राजनीति में डायरेक्ट आए हैं, उपराष्ट्रपति बने। और इन्हीं के जन्म दिवस 5 सितंबर पर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं ना। चलिए, राष्ट्रपति आपको नंबर वाइज याद करना पड़ेगा बाबू, नंबर वाइज। ठीक है, जब 1275 में एग्जाम पोर्टल की ओर से प्री का बुक निकला था, ठीक है, तो उसमें अच्छे से ट्रिक से दे दिया गया था राष्ट्रपति याद करने के लिए कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रमाशंकर नारायणन के कलम से प्रतिभा चली प्रणव के साथ रामनाथ कोविंद के पास, और अभी है द्रौपदी मुर्मू, है कि नहीं। ये पूरा अगर हम लिखना शुरू कर दें, राजू की राधा तो राजू से राजेंद्र प्रसाद, राधा से राधा कृष्णन, जाकर गिरी तो जाकिर हुसैन, गिरी से हो जाएंगे बीवी गिरी, फखरुद्दीन रेड्डी तो इधर फखरुद्दीन अली हो जाएंगे, उधर रेड्डी साहब हो जाएंगे, वाई वी रेड्डी रेड्डी साहब हो जाएंगे। तो ऐसे करके पूरा लास्ट तक जो हम ट्रिक बताए ऐसे ही उस पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो वो है घाना। अफ्रीकी देश जिसने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की तो कौन है, घाना है। कौन से अफ्रीकी देश है वो, घाना। ठीक है, घाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी मतलब हाँ, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय समाज के क्या बोल सकते हैं, नौकर। हिंदी में अगर इसका लिखेगा तो भारतीय समाज के नौकर जो है समाज, हाँ ठीक है, ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी। तो भारतीय समाज के नौकर की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, और इनके राजनीतिक गुरु जो थे MG रानाडे, मतलब महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी। अगला क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है,
फेमस है, सभी लोग जाते हैं। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मुनीदीन चिश्ती। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य, यहाँ तक हो गया था, यहाँ से पढ़ते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक। मतलब कि इन्होंने सब अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं ना, वही है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो वह है जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। ठीक है। बीपीएससी, दारोगा, बिहार सीजीएल, बिहार पुलिस, बीएसएससी, ये सब जो भी तैयारी करते हैं आप सब, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है। और जब एग्जाम होगा तब आप सबको दिखाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। चलिए अगला है म्यांमार यानी वर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदीय लोकतांत्रिक शासन। ठीक है। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको अलग किया गया था भारत से। और अगर अलग करने का वर्ष पूछेगा तो हो जाएगा 1937। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। चलिए अगला बताइए, लास्ट क्वेश्चन, कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है आपको माउंट एवरेस्ट, है ना। और सबसे गहरा स्थान जो है मेरियाना गर्त। दोनों के बीच कभी कभी अंतर पूछ देता है कितना है, तो याद रखिएगा मेरियाना गर्त का जो गहराई है 11,022 है, और इसका जो ऊंची चोटी है इसका जो है 8,850 है। तो 11,022 में 8,850 घटा दीजिएगा, दोनों का अंतर निकल जाएगा डायरेक्ट, अगर याद नहीं रहेगा अंतर तब। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो वह है ब्राज़ील। और भारत में सबसे बड़ा राज्य पूछ देगा तो वह है कर्नाटक। अरेबिका टाइप की कॉफ़ी वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ एगो फजेंडा है, फजेंडा नाम है उसका, जो कहवा की मंडी बोला जाता है उसको, फजेंडा ही है नाम ना। चलिए सवारी के लिए प्रयोग की, याद फजेंडा ही नाम है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा इधर उधर एक आध अक्षर शायद हम चूक कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको कि कहवा की मंडी जो ब्राज़ील की है उसको क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है। अगला है कि सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन सा देश है? तो एकदम सही है कि मूल उत्पादक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। मूल उत्पादक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था। ठीक है, और इसमें रथ मंदिर होते हैं 5। ठीक, खास करके टोटल 8 है। जैसे महाभारत के 5 पांडव और द्रौपदी जो रथ मंदिर देखे जा सकते हैं इन्हीं के नाम से है। ठीक है, मतलब धर्मराज, भीम, अर्जुन, है ना, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, इनके रथ मंदिर देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? गिल्डर, लेकिन अब लिखा हुआ है यूरो। ठीक है, यूरो, दोनों नहीं रहेगा, कोई एक ही होगा, लेकिन यूरो याद रखना है क्योंकि अब है यूरो। ठीक है, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। कहाँ राजधानी है? एम्स्टर्डम। और इसी की राजधानी, प्रशासनिक राजधानी अगर हम लोग को कहना होगा तो द हेग, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाई जाती है? विश्व राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर, है ना। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान, है ना, खगोल विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैसे मिट्टी का अगर संबंधी ज्ञान कहेंगे तो पेडोलॉजी, है ना, कवा का कहेंगे तो माइकोलॉजी, सवाल का कहेंगे तो फाइकोलॉजी, बैक्टीरिया का कहेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का कहेंगे तो वायरोलॉजी, है ना, ऐसे ही। चलिए फूलों की खेती का कहेंगे तो फ्लोरिकल्चर, है ना। वृद्धों का अध्ययन होता है तो डेंड्रोलॉजी, है कि नहीं, ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो विलियर्ड्स। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? विलियर्ड्स। पूछता है कभी कभी पेले का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल, ऐसे करके। हाँ, चलिए किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ है? तो क्रिकेट, याद रखिएगा।
क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड है। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है नहीं। टर्मिनेटर हरभजन सिंह, है ना। हरियाणा हरिकेन कपिल देव, दादा गांगुली को नहीं। ऐसे याद हम लोग को रखना चाहिए। चलिए, लिटिल मास्टर तो वही है, सुनील गावस्कर। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो जीव विज्ञान, जीन का संश्लेषण करने में, जीन संश्लेषण में। ओके, सब्जेक्ट पूछा था इसलिए जीव विज्ञान उसमें दिया हुआ है, लेकिन जीन का संश्लेषण करने में वर्ष 1969 में। भारत में जन्मे हुए अमेरिकी नागरिक थे, ठीक है, वर्ष 1969 में। चलिए, इसके अलावा एक और भारत में जन्मे हुए अमेरिकी नागरिक, उनका नाम है एस चंद्रशेखर। उनको चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था, उनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? इसको ऊपर कर लेंगे तब नजर आएगा आप लोगों को, ठीक है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक। राजघाट महात्मा गांधी, चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि अंबेडकर साहब, है ना। ऐसे वीर भूमि राजीव गांधी, शांति स्थल जवाहरलाल नेहरू, ऐसे करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू। अब इनसे एक पॉइंट और याद रखना है कि कांग्रेस अधिवेशन की, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यही बनी थी, कानपुर अधिवेशन था भाई, कानपुर अधिवेशन था, वर्ष था 1925, ठीक। अब प्रथम, अगर किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछ देगा, महिला सीएम पूछ देगा, तो हो जाएगी सुचेता कृपलानी। कौन हो जाएगी? सुचेता कृपलानी। और ये दोनों जो हैं एक ही राज्य के बने थे, ठीक। ये मुख्यमंत्री बनी थी और ये राज्यपाल बनी थी, और वो राज्य है यूपी। कौन सा राज्य है? यूपी, ठीक। अब प्रथम दलित महिला पूछ लेगी, दलित महिला मुख्यमंत्री, तो मायावती। ये भी कहाँ की? यूपी की। अब बिहार की प्रथम महिला पूछ लिया जाएगा तो श्रीमती राबड़ी देवी। चलिए, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक को धन विधेयक कहते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष जो है उन्हीं सब सदस्यों में, लोकसभा सदस्यों में से चुना जाता है ना, वोटिंग होती है, तो लोकसभा अध्यक्ष से चुना जाता है कि नहीं। और जब किसी स्थिति में दोनों साइड, पक्ष विपक्ष का वोट जो है बराबर पड़ता है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। चलिए, अगला है कि एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? दिल्ली में। एशियन खेल, एशिया खेल सबसे पहले शुरू कहाँ किया गया था? दिल्ली में ही, ठीक है। चलिए, अगला कि बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बिहार में है जी। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? बिहार में। चलिए, कांवरताल झील कहाँ है? बिहार में ही है ना। चलिए, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो आलम आरा। कौन सा था? आलम आरा। अब प्रथम अमुक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। प्रथम सीरियल तो हम लोग ही था ना, प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग, ठीक है। चलिए, अब भारतीय सिनेमा का जन्मदाता किसको बोला जाता है? तो दादा साहब फाल्के को बोला जाता है, ठीक है। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी का भूमिका किसने निभाया था? तो कस्तूरबा गांधी का निभाया था रोहिणी हंटगड़े, रोहिणी हंटगड़े, ठीक है। और इसमें जो है ऑस्कर मिला था किसको? वो कपड़ा जो ये करता है, डिजाइन जो करता है मूवी में, ये उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, वर्ष 83 में मिला था। उनका नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा है, किसी को याद है तो बताइए। उनको गांधी फिल्म के लिए ही मिला था, गांधी फिल्म के लिए ही उनको मिला था, किसी को याद है तो बताइए। चलिए, अगला क्वेश्चन, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पत्ती है जी, ये तो सबको पता है। पत्ती के जो रंध्र हैं, और प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस रंग में होती है? तो लाल में, लाल रंग के प्रकाश में, ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में। अब पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? एक ऑप्शन दे देगा दिन में, एक देगा दिन और व रात में, एक बोला गया रात में। तो कितना लोग दिन व रात में भी मारता है, लेकिन दिन में, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में हो सकता है, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए आवश्यक क्या क्या है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, है ना, ये सब, सूर्य का प्रकाश। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है ग्रेगर मेंडल, ठीक है। सबसे पहले मटर पर इन्होंने किया था, है ना। चलिए, 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? 1930 के दशक का आर्थिक संकट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ?
पोलैंड द्वारा सॉरी पोलैंड पर जर्मनी के द्वारा जो आक्रमण हुआ था, जर्मनी के द्वारा आक्रमण पोलैंड पर, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, वर्ष था 1939। ठीक है, और चला था 1945 पर। इसके बाद शांति समझौता हुआ और 1945 में आपको संयुक्त राज्य जितना कार्यक्रम है ये सब स्टार्ट किए गए थे। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रतिभूति घोटाला हुआ था, इसको जांच करने के लिए संसदीय समिति की अध्यक्षता जिसने की थी उनका नाम था रामनिवास मिर्धा। क्या था? रामनिवास मिर्धा। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति भाई मेरे इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार बोला जाता है? भारत का अन्न भंडार बोला जाएगा तो पंजाब हो जाएगा। और चावल में प्रथम अग्रणी सबसे ज़्यादा बोलेगा तो पश्चिम बंगाल, वर्ष में 3 बार वहाँ पे चावल की खेती की जाती है। ठीक, गेहूं में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर अगर गेहूं पूछेगा तो वो वापस पंजाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? ठीक है, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो वो जो है 1904 में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम पूछ रहा है। ठीक, तो वर्ष 1904 में। कहता है कि किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? गलत है, राज्य होगा। अभी हम यही बता रहे थे ना कि राज्य में सबसे कौन अग्रणी होगा, तो वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और गेहूं में यूपी, प्रति हेक्टेयर गेहूं में पंजाब। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो 1 अप्रैल 1961, जो कि असफल रही थी। क्या रही थी? असफल रही थी। इसमें प्रधानता कृषि एवं उद्योग दोनों को दिया गया था। असफल क्यों रही थी? 1962 में चाइना से युद्ध, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, और उसी बीच भयंकर अकाल भी पड़ा था। इसी को देखते हुए इसका टाइमिंग जो था 61 से 66 था, तो 66 वर्ष 1966 और 67 में शुरू हुआ था। आपको लाया गया था हरित क्रांति, जिसके जन्मदाता भारत में थे MS स्वामीनाथन। और विश्व में भर में पूछेगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो अमेरिकी थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम जब भी मैं लूँगा तो अमेरिकी बोलूँगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ से किए थे। तो ठीक है, हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा किसी फसल को फायदा हुआ था? तो गेहूँ था, सेकेंड नंबर पर चावल था। ठीक है, चावल था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था 51 से 56 था। ठीक है, 51 से 56 था। उसमें जो है प्रधानता दी गई थी कृषि को, हैराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। दूसरा जो था 56 से 61 था, उसमें दिया गया था उद्योग, जिसके अंदर राउरकेला, आपको बोकारो वाला तो सेकेंड वाला में हुआ था, आपको राउरकेला हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये सब का किया गया था। ठीक है, स्थापना। ठीक है, वो जो मॉडल था द्वितीय पंचवर्षीय योजना वाला, वो जो किस पे था? PC महालनोबिस। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा देखिए पूछिए दिया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो अभी हम बताएं कि कृषि। ठीक है, बाकी इसमें तो बता ही दिए कि हैराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था और 51 से 56 इसका टाइमिंग था। योजना नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? योजना या नीति आयोग? अब इसको नीति आयोग हम लोग पढ़िए। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। अब ये हुआ था। योजना आयोग का अगर कभी पूछ दिया तो 1950। ठीक, लेकिन अब नीति आयोग ही पूछेगा, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? राज्य सूची से समवर्ती सूची में, तो शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। ओके, परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची में है ना जी। चलिए, और उसी में आपको 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, जो संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51A में है, नहीं है? चलिए, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। कौन होता है? एडवोकेट जनरल। कौन होता है? एडवोकेट जनरल। राज्य का उच्चतम विधि कानूनी सलाहकार उसको बोल दीजिए। ठीक, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार। ठीक है, चलिए, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? देखिए, एडवोकेट जनरल का काम क्या रहता है कि जैसे किसी राज्य का बड़ा इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो 2 साइड के वकील रहते हैं। ठीक है, जैसे राम मंदिर का ही था तो दोनों साइड के वकील थे, लेकिन एडवोकेट जनरल सरकार का पक्ष रखते हैं। ठीक है, वहाँ कोर्ट में एडवोकेट जनरल जो है। चलिए, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो रिटर्निंग अधिकारी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिटर्निंग अधिकारी। तो कहा था कि वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ठीक है, मतलब जिला वाइज ले लीजिए, जैसे जिला में जिसका
काउंटिंग होता है तो वह अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग याद रखिएगा, तो चुनाव भी कराएगा, वापस परिणाम की घोषणा भी कर देगा, तो वापस यानी रिटर्निंग, तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, संसद के लिए 25 वर्ष, है ना, पंचायती इलेक्शन के लिए 21 वर्ष, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 से घटा के वोट देने के लिए 18 वर्ष कर दिया गया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल। क्या पूछा है, मुख्यमंत्री मतलब किसके प्रति उत्तरदायी होता है। यहीं पर अगर मंत्री परिषद रहता, मंत्रीगण रहता, तो क्या होता, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक, ये पर्सनली है। वैसे ही केंद्र में होगा, कहेगा प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति। लेकिन पूछेगा कि सामूहिक रूप से मंत्रीगण या मंत्रिमंडल, तो वो हो जाएगा लोकसभा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की, देखिए ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का दिया था, यहाँ हाई कोर्ट का दे दिया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष था, तो उसी टाइम हम आप लोग को बताए थे कि हाई कोर्ट का जो है वो 62 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा, बताए थे ना। आगे बढ़ जाए भैया। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राज्यपाल के परामर्श पर। जब राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिख के कहते हैं कि महामहिम यहाँ इस राज्य में जो है सरकार सही से शासन नहीं चला पा रही है, शासन नियंत्रण जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है धजिया उड़ रहा है, तो राष्ट्रपति वहाँ पर शासन लगाते हैं। अनुच्छेद कौन सा हो जाता है, 356। 3 गो है आपात, 352, 356, 360। 360 में वित्तीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, और सशस्त्र विद्रोह जिसको कहते हैं, ठीक है, वो होता है 352 वाला, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल हो गया। चलिए देखिए, कह रहा है कि गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, बम्बई, ठीक है। अंडमान निकोबार वाला भी, अंडमान निकोबार तो उधर चल जाता है कोलकाता वाला में, ठीक है, गोवा, ठीक है। और गोवा में बंदरगाह है मारमा गोवा, मारमा गाओ, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे, रामधारी सिंह दिनकर। प्रसिद्ध कवि जो संसद के सदस्य थे उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए, बिहार के थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को लिखे थे ये, ठीक है। अगला है कि गूगली शब्द, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। चाइना मैन किससे संबंधित है, क्रिकेट से। थाईपैड किससे संबंधित है, क्रिकेट से। बैट बॉल ये सब तो ओवर थ्रो है ना। चलिए नो बॉल ये सब क्रिकेट से, वाइड बॉल ये सब क्रिकेट से संबंधित है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एज यू लाइफ इट, एज यू लाइफ इट, देख लीजिए, एज यू लाइफ इट, ये पुस्तक के लेखक है विलियम शेक्सपियर। बहुत लोग नाम सुने होंगे इनका, एक दो और पुस्तक का नाम बता दीजिए अगर बता सकते हैं, कोई तो महारथी हैं तो। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, उनका नाम था विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है कि ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, हॉकी का जादूगर बोला जाता था इनको। क्या बोला जाता था, हॉकी का जादूगर, मेजर ध्यानचंद को, नहीं तो इसीलिए यहाँ दिया हुआ कि हॉकी से संबंधित थे। और इन्हीं के जन्मदिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। 29 कब मनाया जाता है बताइए। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे, तो क्रिकेट के थे। माधवराव सिंधिया, ठीक, किसके थे, यहीं पे बता दे रहा आप लोगों को, क्रिकेट, किसके थे, क्रिकेट, ठीक है ना, क्रिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था, तो फिर तेरी कहानी याद आई। क्या याद आई, फिर से तेरी कहानी याद आई कि तुमने किस तरह मुझे धोखा दिया था। वो अलग है, खाली इतना ही है, ठीक है। वो हम ऐसे ही बोल दिए कि आप लोग धोखाधड़ी के चक्कर में थोड़ा कम रहिए, ठीक है। धोखा खाने से बढ़िया है कि इधर खाइए, क्वेश्चन खाइए, आंसर खाइए, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए, धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे, तो रामानंद सागर। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे, रामानंद सागर। इसमें लीड रोल में यानी श्री राम के रोल में अरुण गोविंद, ठीक है। माँ सीता के रोल में थी दीपिका चिखलिया। रावण के रोल में थे अरविंद त्रिवेदी जी, जो गुजराती एक्टर थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो रावण बनने नहीं, वो बस एक जो केवट जो होता है, जो उनको पार कराता है नदी, वो केवट का रोल के लिए आए थे। लेकिन उनका चाल ढाल और ऑडिशन देख के रामानंद सागर ने कहा था कि नहीं, आप रावण का रोल करें, आप में रावण वाला एक एटीट्यूड है। और रावण के रोल को देखिए कैसे जीवंत कर दिया उन्होंने, है ना। रामानंद सागर का रामायण देखने के बाद लगता है कि सारे उसमें मतलब भगवान का ही ये है ना, बिल्कुल फीलिंग आ जाती है।
इतने अच्छे से बनाया गया है, समझिए उस पर भगवान की ही कृपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य दो है, महाभारत और रामायण। महाभारत को जल संहिता भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ। इसका साइंटिफिक नाम बताए थे अभी, पैंथेरा टाइग्रिस। और मोर का पूछेगा तो पाओ क्रिस्टेसस, है ना। आम का पूछेगा तो मैंगोफेरा इंडिका। कमल का राष्ट्रीय फूल का पूछ देगा तो क्या बताए थे अभी, निलंबो निसिफेरा। ऐसे साइंटिफिक नेम भी पूछ सकता है, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। इतना इजी इसको आंसर मत लीजिए, बीपीएससी पीटी में भी पूछ दिया है एक बार राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय पशु कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। इसको हल्के में नहीं लेना है। इसको बीपीएससी टीचर वाले भी पढ़ सकते हैं जी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, ये बात याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने होते हैं सब इसी के गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन 1 रुपये के ऊपर किसका साइन होता है? वित्त मंत्रालय का, याद रखिएगा। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तो जब प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कहेगा तो हो जाएंगे वन एंड ओनली महामहिम भारत के राष्ट्रपति, जो अभी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनसे एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू, और अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य से हुआ? तमिलनाडु, अभी हम बताए थे जब केरल का दिया होता उसी टाइम भरतनाट्यम मोहिनीअट्टम। चलिए, हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध भी है महानदी पर, भारत का सबसे लंबा बांध, और सबसे ऊंचा भाखड़ा नांगल होता है जो कि सतलज नदी पर है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो जनरल के.एम. करियप्पा। अब भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो थे बलदेव सिंह थे। अंतरिम सरकार में भी रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन कि संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी। ये आपको यूएनओ का 193वां देश है ना, सबसे नया वेटिकन सिटी। चलिए अगला आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहीं पर है, सब सारा का सारा देख लेते हैं। चलिए ऐसे रख देते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं इसको, कहाँ रखा जाए? पढ़िए, संयुक्त राज्य अमेरिका। देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस, मतलब संसद का बात कर रहा है, ठीक। जैसे बांग्लादेश का नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत ऐसे करके, ठीक है, वैसे, ठीक है। अफगानिस्तान का शोरा, वही बोलते हैं ना, ठीक है। भारत का पार्लियामेंट, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, ऐसा होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग? तो वह है वन एंड ओनली सुरक्षा परिषद। कौन है? सुरक्षा परिषद। उसका काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने का, ठीक है। लड़ाई झगड़ा युद्ध हो जाए तो ना हो, उसके लिए। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तो तुर्क के विरुद्ध चलाए गए थे, तुर्क के विरुद्ध, ठीक है। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण बता दीजिए। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण, तो आप लोग चल गए होंगे डायरेक्ट मोहम्मद बिन कासिम, वो अरब था, तुर्क नहीं था। तुर्क का प्रथम तुर्क आक्रमण पूछेगा तो महमूद गजनवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी, ठीक है। 1000 ईस्वी में आया था ना, याद रखिएगा, प्रथम तुर्क आक्रमण, ठीक है। चलिए, तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो चोल राजा राज राजा प्रथम, चोल वंश के थे ये, ठीक है। और चोल के संस्थापक कौन थे? विजयालय कौन थे? जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? 1905 ने किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो वो थे रूस, जिसको सोवियत संघ बोला जाता था उसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था लिटिल बॉय ऑफ फैट मैन, क्या? परमाणु बम, अमेरिका के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष जो थी वो गिराने वाला 1945, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1906 में। आगा खां, सलीमुल्लाह खां, ये सब आ गए थे, ढाका में हुई थी, नहीं है कि नहीं। चलिए, सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं सूरत फूट। अरविंद घोष कह रहे हैं, कौन से घोष थे? उनका नाम बस घोष याद आ रहा है, आप लोग बता दीजिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए इतना ही है, अब ज़्यादा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा करके रखते हैं, दिखाई देगा नहीं। चलिए, दिखाई दे रहा है क्लियर? चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा और बड़ा कर लें। नहीं इतना ही ठीक है नहीं। चलिए, नज़र आ रहा है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? ओह, सॉरी सॉरी, भूल जाते हैं जी। चलिए, क्वेश्चन देखिए कि, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? 1815 में राधा राम मोहन राय। 1828 में उन्होंने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके, इसलिए वर्साय की संधि की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। जर्मनी ने किस पर आक्रमण किया था? पोलैंड पर। ठीक है। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, मतलब रूस की बात करी जा रही है। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। ये देखिए, इस क्वेश्चन से तो आप लोग सब लोग वाकिफ ही होंगे। किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर 1869 इनका जन्म दिवस है। और इनकी शादी कस्तूरबा गांधी जी से 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जब दोनों 13 वर्ष के थे। ठीक है। चलिए, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मतलब अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हरिवंश राय बच्चन, इनकी बहुत फेमस थी कविता, जो पोएट्री थी वो था मधुशाला। ठीक है। ठीक है। चलिए अगला, चंद्रकांता। बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, चंद्रकांता। ठीक है, बहुत ही फेमस नाटक था। इसकी जो लेखक थे ये देवकी नंदन खत्री थे। कौन थे? देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता के। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सभापति कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है, लेकिन पूछेगा प्रथम सभापति, तो क्या पूछे? संविधान सभा के है ना, प्रथम सभापति या अध्यक्ष कहिए, तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थाई। वो बने थे प्रथम में आपको 9 दिसंबर 1946 को, और उसके 2 दिन बाद अस्थायी रूप से बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को, और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आपको याद होगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। लोकसभा वाला के 5 वर्ष, इनका 6 वर्ष, और प्रति जो है 2 वर्ष में 1/3 जो है क्या बोलते हैं सदस्यों का, ये होते रहता है। ठीक है, समझ गया ना। और ये अस्थाई सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की व्याख्या अनुच्छेद 80 में की गई है। अगला क्वेश्चन है कि संसद की कौन सी समिति, नजर आ रहा है ना? चलिए अगला है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करता है? तो वह है सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति ये जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों का समीक्षा करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था शांति में, इसमें मिला था शांति में। ठीक है। सबसे यंग जिसको मिला है मलाला यूसुफजई, 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ उनको मिला था, है ना। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो वो था औरंगजेब। 9वें गुरु थे तेग बहादुर। अब 5वें गुरु अर्जुन देव का पूछेगा तो जहांगीर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था बाबू? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अग्नि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है। पहिए का, और ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं, है ना, श्लोक है, और सबसे ज्यादा इंद्र के लिए 250।
और ये पढ़ने वाले को हेत्री होत्री कहते हैं ना। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? ओरिसिस। किस नाम से? ओरिसिस। नील नदी का देन कोई है तो मिस्र। अब पूछ देता है कहीं कहीं, अब मिस्र के किनारे नहीं, अब पूछेगा काहिरा किस नदी के किनारे है, तो हो जाएगा नील। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनानी थे। वो क्या कहते थे कि संसार का जो है केंद्रीय राज्य पूरे संसार के बीचों बीच कौन है? तो यूनान है। उनका ऐसा बोलना था, मानना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो रोम। कवि होरेस बहुत फेमस थे, तो किस प्राचीन देश के निवासी थे वो? तो रोम, इटली, रोम। माउंट एटना जो है सग्रेव ज्वालामुखी इटली में ही है। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? तो किंग जॉन। मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा? किंग जॉन, 15 जून 1215 ईस्वी को। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन अगला है कि संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम लिंकन। दास प्रथा में बहुत ये किए थे अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन। इन्होंने क्या कहा था? इनका फेमस है लाइन क्या है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। ऐसा ही है ना। चलिए, 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध। बोअर युद्ध कौन सा युद्ध? बोअर युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और हॉलैंड। ठीक है, किनके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और हॉलैंड। ठीक है, 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो इंग्लैंड और हॉलैंड। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, मालूम है आपको। इसके पहले जो उसका सम्राट था, यानी उसको अंतिम सम्राट भी कह लीजिए, तो जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। कौन? जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन, मेन कैंप का लेखक, मेन कैंप का लेखक कौन है? तो वह है एडोल्फ हिटलर। कौन है? एडोल्फ हिटलर, मेन कैंप। ठीक है। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? निर्वाचित होने वाले देखिए पूछा है, दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, और सबसे पहले, हाँ ठीक, ब्रिटिश संसद में जाने वाले यही थे। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग, अच्छा चलिए ठीक है, प्रथम बार ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने थे? 1887 में। ठीक है, ठीक है। 1906 में इन्होंने स्वराज शब्द का ये किया था, प्रथम बार उपलब्ध, जब ये कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर। ठीक है, वो 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ठीक है, बैसाख था ना, बैसाख पूर्णिमा था, क्या था? बैसाख पूर्णिमा ही था। और किसके गिरफ्तारी के विरुद्ध में वहां चल रहा था? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल नहीं। चलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। कल के क्वेश्चन में भी आया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक, तो उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बिहार में बहुत अच्छी, मतलब देश भर में इनका नाम आया था, बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने भी निभाई थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में, मालूम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा था? तो यहाँ पद है, ठीक, पद पर कौन भारतीय आसीन रहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह प्रथम ये थे अध्यक्ष। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? नियुक्ति के समय नियुक्ति हुआ था, लेकिन ये संसद के सदस्य नहीं थे, तो पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा। और पूछेगा कि कौन सा प्रधानमंत्री जो कभी संसद गया ही नहीं, तो उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। याद रखना है, याद रखिएगा कि चरण बाबू कभी अपना चरण संसद में नहीं रखे, ऐसे ही याद हो जाएगा, है कि नहीं? चरण बाबू कभी अपना चरण संसद में नहीं रखे, ऐसे ही याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, और लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी चार्ज के परिणाम स्वरूप हुई थी, जो 1928 किसका बहिष्कार कर रहे थे? साइमन कमीशन का, जो भारत में 1928 में आया था। इन्होंने कहा था कि मेरे सर पर लाठी किए गए प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगी, बोला था इन्होंने, है ना। लाल बाल पाल तीनों फेमस थे, है कि नहीं। चलिए, 1 रुपए के नोट पर किसका आ गया जी? वित्त मंत्रालय हम बोले थे, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर? यही तो अभी हम बताए थे,
जब आरबीआई का क्वेश्चन आया था उस टाइम हम बताए थे कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है, यही सब पूछता है। 200 के नोट पर कौन सा चित्र छपा हुआ है, 500 के नोट पर कौन सा चित्र छपा हुआ है, ये सब पूछता है कि नहीं। चलिए अगला है क्वेश्चन, 50 रुपये के नोट पर कौन सा चित्र छपा हुआ, उसका कलर क्या है, 10 रुपये का कलर क्या है, कौन सा चित्र छपा हुआ, ये सब पढ़ना है। बीपीएससी प्री में पूछ देता है एक आध दो को, इससे हल्के में सब मत लीजिएगा। डिजिट याद कर लीजिएगा, किसका, पैन कार्ड, आधार कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड, है कि नहीं। नॉर्मल चीज़ जो हम लोग डेली यूज़ में ये करते हैं, देखता है लोग कि कितना मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड वगैरह भी चेक कर लेता है क्वेश्चन में, देखिए कितना नोटिस करते हैं हम लोग कि आधार कार्ड रखे हैं तो उसका 12 नंबर होता है, हम लोग को याद है क्या, समझे, ऐसे ही, ठीक है ना। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है, तो राज्य बिक्री कर, और राज्य का सबसे बड़ा जो है आय का स्रोत यही है जी, बिक्री कर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के, अभी हम नाम लिए थे कि राउरकेला मतलब वही भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सब कब हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। उद्योग वहाँ मुख्य उसकी प्राथमिकता ही थी, और टाइमिंग था 1956 से 61, और पीसी महालनोबिस के कौची पर था, ये पर मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है, तो वस्त्र, सबसे बड़ा जो है वस्त्र है भारत में, वस्त्र, ठीक। वस्त्र ये सब छोड़ कर कपास उपास दे देगा तो कपास कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, ऐसे ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, एकदम इतना अच्छे से करवाया जाएगा कि आपका एक क्वेश्चन में डेली समझिए हम लोग 500 क्वेश्चन का ये कर ले रहे हैं, ठीक है, डेली हम लोग 500 क्वेश्चन का कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हटना नहीं है, जम के करना है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौगोलिक कल्याण की विज्ञान है, भौतिक कल्याण का विज्ञान है, तो उन्होंने कहा था मार्शल ने। स्टेटमेंट बहुत आता है जी, चाहे दरोगा में हो जाए, आपको बीपीएससी टीचर में हो जाए, बीपीएससी पीसीएस वाला में हो जाए, कोई भी एग्जाम में पूछता है। और तो वही है कि याद रखिएगा, दरोगा में तो समाजशास्त्र से भी पूछने लगा है, तो समाजशास्त्र से भी देखना है एग्जाम से पहले। वैसे आपको उम्मीद है कि करवा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी जो भी एग्जाम सामने हैं बिहार में, जितने आने वाले एग्जाम हैं, चाहे 2024 में 25 में जितने भी एग्जाम होंगे, यहाँ जो 15,000 प्लस करवाया जा रहा है आपको द एग्जाम पोर्टल ऐप यूट्यूब चैनल पर, तो इसको शेयर करना है दबा के, और टोटल एंड तक वीडियो को देखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही बोल रहा हूँ, कोई भी ओपिनियन देना हो तो आप कमेंट भी करिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि लाइक करिएगा तो और ये करिएगा तभी हमको थोड़ा मोटिवेट होंगे, तो और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा और डिटेल में, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा अभी फिलहाल बीएसएससी का सेट, क्योंकि बीएसएससी के एग्जाम में टाइम है, तो इसका सेट तैयार किया गया आपको ऑनलाइन, क्योंकि बीएसएससी का एग्जाम होगा ऑनलाइन 49 रुपये में, ठीक है। टोटल प्रीवियस ईयर है कम से कम 35 से 40 के आसपास, अब 12 आपके हैं प्रैक्टिस सेट अलग से दिए गए हैं, ताकि आपको ऑनलाइन मार्क के कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे फ्री में भी आपको उपलब्ध है, तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड कीजिए द एग्जाम पोर्टल ऐप, और वहाँ के जाके डिटेल देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं। नदी का जो बहाव का दिशा होता है ना, उसको परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को कहते हैं गोखुर झील। अब गंगा पुरानी जलोढ़ को बांगर, नई जलोढ़ को खादर, ये सब बोल चुके हैं। संप्राय मैदान कल ही बताया है आपको क्या होता है, कि जब पहाड़ों और पर्वतों के बीच से गुजरती हुई नदी अब भूमि को प्राप्त करती है, भूभाग को, तो उसी भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं, संप्राय मैदान कहते हैं, ठीक है। एस्टुअरी का निर्माण कौन करता है, नर्मदा और ताप्ती, जो उसके बाद अरब सागर में मिल जाती है। बाकी सभी नदियां जो हैं डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सुंदरी वृक्ष वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और कौन डेल्टा सबसे ज़्यादा बड़ा बनाती है, माजुली द्वीप, तो वो है कौन, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिनमें गंगा का लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्रा की 2900 किलोमीटर है कि नहीं। और गंगा बांग्लादेश में जाकर पद्मा, और ब्रह्मपुत्र जमुना, दोनों एक दूसरे से मिलकर मेघना, उसके बाद मिलते हैं दोनों बंगाल की खाड़ी में, मेघना जो है संयुक्त धारा, है कि नहीं। अगला केसर का सबसे अधिक उत्पादन जी, तो केसर का सबसे अधिक एकमात्र राज्य है, उसका नाम है वन एंड ओनली, अभी उसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे, यूटी, है ना, यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर, है ना। हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुआ है, एनसी की सरकार बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। चलिए, डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है वाराणसी में है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है, तो वाराणसी में, ठीक है।
सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार। ठीक है, कौन थे? दिलीप कुमार। उड़े जब जब जुल्फे तेरी ना, इनका फेमस गाना है। जो पुराने लोग होंगे, जो पुराने गाने सुनते होंगे, उनको पता होगा। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को, अब अभिनेत्री को पूछेगा तो कौन है? रीता फारिया। ठीक, अभिनेत्री को पूछेगा तो रीता फारिया। चलिए आगे बढ़े। आओ, क्रिकेटर में सचिन तेंदुलकर है, हैं, उनको भारत रत्न भी दे दिया गया, आपको पता ही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, देखिए उसमें पूछा था आपको पेड़ वाला, ठीक, और यहाँ मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन तो इन्होंने किया था, तो मेधा पाटेकर। ठीक, अगला है प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त समिति, संसदीय समिति का नीचे है तो उसको नीचे देख लिया जाए। कहाँ तक है जी? काफी लंबा है नहीं, एक बार और आएगा, चलिए देख लेते हैं। चलिए, हाँ यही है ना कि प्रतिभूति, ये देखिए प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति, कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक रह चुका है? उनका नाम है रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा। अगला क्वेश्चन है, अभी ऊपर से क्वेश्चन आया था उन्हीं का कि कौन अध्यक्ष बने थे, तो यही बने थे। ठीक है, प्रतिभूति घोटाले की जांच करने का अध्यक्ष कौन बने थे, उसी को घुमा के दे दिया है। ठीक है, देखिए एक ही में रिपीट हो गया 2 बार, है कि नहीं। बंबई का दूरसंचार कोड एसटीडी कोड क्या है? एसटीडी कोड पहले था, एसटीडी कोड। एसटीडी कोड हम लोग देखते हैं ना, तो 022। ठीक है, 022। ठीक है, बिहार में आपातकालीन के लिए क्या है? 112, 112, है कि नहीं। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर। काला पैगोडा यहीं है, सूर्य मंदिर पुरी में, है कि नहीं, कोणार्क में। ठीक है, और जगन्नाथ में वहीं उड़ीसा के पुरी में ही जगन्नाथ मंदिर है, रथ यात्रा निकलता है, बहुत फेमस है कि नहीं। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु। और यहाँ नृत्य क्या बोलते हैं? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ना, कुचिपुड़ी, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, राजधानी आप सबको पता है होगा। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? तो वे थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन, तीसरे राष्ट्रपति थे। और जाकिर हुसैन स्वतंत्र भारत में जब लाल किला फहरा था तो सबसे शहनाई इन्होंने ही बजाया था, है कि नहीं। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन, इसको बोलते हैं यूनेस्को। ठीक, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। ठीक है, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को कहते हैं डायट। अमेरिका वाला को कहे थे कांग्रेस, है ना। चाइना को पीपुल कांग्रेस। नेशनल असेंबली पाकिस्तान। संसद पार्लियामेंट भारत और इंग्लैंड, है कि नहीं। जापान को डायट। जापान की मुद्रा येन। जापान की राजधानी टोक्यो, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ठीक, हडसन नदी है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यूरोप के संयुक्त राज्य अमेरिका को यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करता है? तो है अटलांटिक महासागर। कौन? यूरोप को अलग करता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर है? हो गया अटलांटिक महासागर। ठीक है, ए सागर का यही है ना, ए सागर का यही है ना। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जी। कानपुर किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए यूपी में है ना कानपुर। कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल। बिहार का शोक कोसी नदी को बदलता है। जब कोसी में बाढ़ आता है तो बिहार में तबाही होता है। और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी जो है कोसी ही है, इसलिए बिहार में तबाही होता है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कि नहीं। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है जी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। आगे बढ़े, किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा। सुभाष चंद्र बोस तो कोलकाता में चल जाइए, है कि नहीं। राजीव गांधी हैदराबाद, है ना, ऐसे याद रखना हम लोग को। कि शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का तो रूस। देखिए शुरुआत से ही जो रूस है भारत के फेवर में रहा है, हमेशा से भारत से मित्रता ही चाहा है।
और एक मित्रता का निभाया भी है। अगला शब्द है चेकमेट, यानी हम मात दे दिए, चेक दे दिए, लो हार गया तुम। तो खेल है शतरंज, चेस बोलते हैं, है कि नहीं? खेलते हैं ना, कौन कौन खेलते हैं जरा अपना अपना नाम बताइए। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है जी? ईरानी ट्रॉफी तो क्रिकेट से। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से। HDFC क्रिकेट से। अभी जो है BGT बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी क्रिकेट से, है ना? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, है कि नहीं? चलिए आज का अंतिम हो रहा है अब, ठीक, अंतिम हो रहा है। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल। और अभी अरुण जेटली स्टेडियम नाम दे दिएगा, फिरोज शाह कोटला पहले था, उसको क्या बोलते हैं? उसमें क्या खेला जाता है? क्रिकेट। क्या खेला जाता है? क्रिकेट। अभी हाल ही में टेस्ट खेला गया है, इतिहास बन गया, न्यूजीलैंड ने 3-0 से इंडिया को हरा के इतिहास रच दिया है, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? पारित किया गया था, अपनाया गया था, आत्मार्पित किया गया था, ये सब होगा 26 नवंबर 1949। सिर्फ लागू पूछेगा या पूछ देगा कि गणतंत्र कब बना, लागू कब हुआ, गणराज्य कब बना, तब 26 जनवरी 1950, ठीक है। अपनाया गया, पारित किया गया, आत्मार्पित किया गया 26 नवंबर 1949, लागू हुआ, गणतंत्र बना, गणराज्य बना 26 जनवरी 1950। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है कि किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? 14 दिन। इतना ही अधिकार है, 14 दिन। भारत में सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर, गंगा। पूछेगा इसके बारे में, पूछा कि बिहार के कितने राज्यों से, जिलों से होकर गुजरता है? तो 12, ठीक है, 12 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, गंगा की सहायक सबसे लंबी नदी तो यमुना, ठीक। दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली नदी सोन है, ठीक है, पटना के समीप मिलती है ना ये, हाँ, ठीक है। जब ज्योग्राफी बढ़िया से चलेगा कभी तो बताया जाएगा अच्छे से। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ना 6 वर्ष तक अपने पदों पर कब तक रह सकते हैं इसके सदस्य? तो 6 वर्ष तक, या जब तक 65 वर्ष न हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसमें वो अपने पद से हटते हैं उसके बाद, ठीक है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, ये हिंदी कहानी है कि उसने कहा था, इसके हैं चंद्रधर शर्मा, इनका उपनाम है गुलेरी। क्या है? गुलेरी, ठीक है। चलिए, घासी राम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर। घासी राम कोतवाल के लेखक कौन है? तो वो हैं विजय तेंदुलकर। कौन है? विजय तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों, ठीक है, को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार पटेल। लेकिन देसी रजवाड़ों मतलब जो राजपूते के ज़्यादा उस टाइम थे, 500 है, कोई 516 भी कहता है, लेकिन 500 से अधिक लिखा हुआ है, तो ये सब रियासत था। तो सबसे गृह मंत्री कौन थे उस समय? सरदार पटेल ही थे सबसे पहले, और वो प्रधानमंत्री भी थे। तो इन्होंने, इनके बाद से ही उन्होंने सभी रजवाड़ों ने, सभी राजपूतों ने 500 से अधिक, लगभग 516 रियासत दे दिया एकजुट होने के लिए। उन्होंने बोला कि चलिए हम सब मिलकर, अलग अलग बनाने से बढ़िया है, कोई भी आ रहा है मुगल से लेके, वहाँ से ऊपर से शुरू होता है अरब मोहम्मद बिन कासिम से लेके यहाँ अंग्रेज़ तक सब राज कर रहा है, हम लोग इकट्ठा होकर देश का निर्माण करेंगे तो कोई आंख उठाकर देखेगा भी नहीं, ठीक है। तो इन्होंने मान गया था, हालांकि इनको सेना लेके जाना पड़ा था हैदराबाद के निज़ाम के पास, ठीक है ना। चलिए, ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप लोग नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि अब जब आए तो लाइक करने से आपको रिकमेंडेशन हो जाए वीडियो। कमेंट कीजिए कुछ भी ओपिनियन देना चाहते हैं तो, और शेयर दबा के करना है, क्योंकि इतना वीडियो बनाने में, कंटेंट जमा करने में, उसका डिटेल करने में बहुत मेहनत लगता है। तो सिर्फ इतना कहेंगे, शेयर कीजिए। और डेली 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, डेली हम लोग 150 से 200 क्वेश्चन कर रहे हैं। 1-2 पॉइंट अगर हम लोग जान रहे हैं तो मोटा मोटी 500 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। और हम लोग को कम से कम 15,000 प्लस वन लाइनर इसमें जो है, इसमें 2-3 पॉइंट अगर जोड़ेंगे तो 50,000 के आसपास टोटल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, और ऐसे ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। जय हिंद।